ताड़ाताड़ी बोलছি ना। हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से हम एमपी है वो बर्धमान है। बर्धमान का नाम तो आपने सुना है। बर्धमान दुर्गापुर से हम एमपी हैं और हमको दीदी चुना, वहां से हम सांसद बना। हम चौथा बार सांसद बना है। इससे पहले 3 बार पहले हम दरभंगा से एमपी था। उसके पहले हम दिल्ली में एक बार एमएलए था और आज आपके बीच में हमारे छोटे भाई अभिजीत मजूमदार आपके बहुत ही अच्छे कर्मठ हैं, जानदार हैं, शानदार हैं, आपके हमारे उम्मीदवार हैं और हमको पूरा विश्वास है कि यह इस बार आप लोगों के वोट से जीतेंगे। जोरदार हाथ ताली से इनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ में काली मंदिर कमेटी के सचिव श्री कमलजीत सांगमा जी। नॉट पॉलिटिक्स इंग्लिश আপনাকে মই বেশি জানো। আপনি कैसे हैं? কথা শুনি এটা না बढ़िया। बोल स्वप्न दिन ये वाला रंगाली बिहुर उलग जाना लो। बिहू का पर्व आने वाला है। बिहू 3-4 बार मनाया जाता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ इसको जड़ शीतल बोलते हैं, जुड़ शीतल बोलते हैं। अलग अलग पूरे देश भर में नए वर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है और आने वाला है। इसलिए हमने सोचा कि पहले हम आप लोगों को अपनी ओर से उसका बधाई दे दें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण काम से हम आए हैं, बहुत दूर से, बर्धमान से दिल्ली, दिल्ली में पार्लियामेंट छोड़ करके सबसे पहला प्रोग्राम करने आए हैं। तो आपका प्रोग्राम करने आए हैं और 1 घंटा पहले आपके पास हम पहुंच जाता। अब हम लोग, मेरा बात बुझ रहे कि नहीं? हम 1 घंटा पहले पहुंच जाते, लेकिन इतना जाम लगा था पूरा रास्ता पर, लेकिन तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। आप जानते हैं कि हमारी लीडर ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी, वो लड़ती है, लोगों के लिए लड़ती है। और नेता सबको सुनिएगा, यहां का असम का नेता को भी सुनिएगा, चीफ मिनिस्टर को भी सुनिएगा। तो ये लोग खाली बात करता है, काम नहीं करता है। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय काम करती है और सबसे अधिक काम करती है तो मां के लिए काम करती है, महिला के लिए काम करती है। हम लोग के सनातन धर्म में कहते हैं कि सब शक्ति मां के पास है। दशामा, तारिणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी। लेकिन बीजेपी वाला धर्म को धर्म नहीं, राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है। मां का नाम पहले आना चाहिए। बच्चा पैदा हो, चाहे हिंदू के यहाँ, मुसलमान के यहाँ, सिख के यहाँ, ईसाई के यहाँ, पहले मां मां बोलना शुरू करता है, मां से शुरू करता है, मां का नाम पहले आता है। लेकिन ये लोग मां सियाराम नहीं बोलता है, श्री राम बोलता है। दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करता है, दूसरे मजहब का सम्मान नहीं करता है और मां का भी सम्मान नहीं करता है। जो मां लोग बैठा है सामने, लोग का भी सम्मान नहीं करता है। लेकिन कार्यक्रम ममता बंदोपाध्याय का क्या कार्यक्रम सब है बंगाल में? लक्ष्मी भंडार, मतलब लक्ष्मी भंडार, नाम सुने? लक्ष्मी भंडार में 2-2 हजार रुपया, पौने 2-2 हजार रुपया टका महिला, सबसे बड़ी महिला जो है, सबका खाता में जाता है। और आज से नहीं जाता कि चुनाव होगा तो चुनाव के पहले जैसे बीजेपी घोषणा करता है वैसे घोषणा नहीं करता है। वो मां को सबसे पहले देता है कि लो घर चलाओ, ये मोदी इतना महंगाई कर दिया दिल्ली में, तुम अपना घर चलाओ। मोदी बोला 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, बोला था। 12 साल हो गया तो 24 करोड़ नौकरी हो गया। क्या मिला? ठेंगा। 1 नौकरी नहीं मिला। तो दीदी बोला जुआ लोग बैठा हुआ है,
ये जीवा लोगों के लिए हम युवा साथी कार्यक्रम करेगा 2-2 हजार रुपए महीना दो इन लोगों कि जब तक नौकरी तुम लोग को लगेगा। मोदी जो बोला है कब देगा नहीं देगा मालूम नहीं, लेकिन 2-2 हजार रुपए महीना लो, लेते रहो 5 साल तक लो। आप सोचिए, एक कन्याश्री कार्यक्रम है, कन्याश्री कार्यक्रम जो में घर में बेटी होता है, छोटा बहन होगा बेटी होगा, वह स्कूल में 10th पास करता है, 18 साल का होता है, तो उसके बैंक अकाउंट में सीधा 25-25 हजार रुपया चला जाता है कि तुम आगे जिंदगी में ये पैसा बढ़ता रहेगा और तुम्हारा जब विवाह होगा, तुम जब बड़ा होगा तो ये पैसा तुम इस्तेमाल करेगा। एक बार में मिलता है, लेकिन यहां नहीं मिलता। यहां तो खाली झूठ बोलता है, केवल झूठ। पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं याद है, 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, आप लोग को मालूम है अमित शाह जी क्या बोला था? आपको मालूम है? किसी को याद है अमित शाह जी क्या बोला था हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में? कुछ मालूम है? जो बोला था अमित शाह कि हमारा सरकार बनेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा तो हेमंत बिस्वा शर्मा को हम जेल में डालेगा। ये अमित शाह बोला था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डालेंगे। जेल में नहीं डाला, जेल नहीं गया, आज मुख्यमंत्री बन गया। विश्वास नहीं करना बीजेपी का, कभी ये अपना नहीं, अपना बाप का सगा नहीं हुआ। हम रहा है बीजेपी में, हम बीजेपी पार्टी में था, हम जानता है। भ्रष्टाचार का बात करता था जब हम 400 करोड़ का भ्रष्टाचार का इन लोगों का उजागर किया तो हमको पार्टी से निकाल दिया, तो हम भी निकल गया, छोड़ दिया। हम बोला हम एमपी रहेगा नहीं रहेगा। जब इंडिया फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में, कपिल देव का नाम सुना है ना? कपिल देव के कैप्टनसी में जीता था 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो आपका ये भाई कीर्ति आजाद भी उस टीम का मेंबर था। हम बोला हमको नहीं चाहिए, जाओ। अब देखो 2016 में आया, बोला घुसपैठिया निकालेंगे। 2016 में मालूम है ना, आज से 10 साल पहले चुनाव में आया था, बोला हम घुसपैठिया निकालेंगे, हमको वोट दो। बांग्लादेश से लोग आए, रोहिंग्या लोग आया है, उस सबको निकालेंगे, हमको वोट दो। आज 10 साल हो गया, फिर अमित शाह बोलता है हमको वोट दो, हम घुसपैठिया निकालेंगे। 12 साल से दिल्ली में सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 साल से पहले सर्बानंद सोनोवाल, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा यहां पर मुख्यमंत्री है। एक घुसपैठिया नहीं निकाल सका, आज तक एक नाम नहीं दिया। बस लोगों को हिंदू मुसलमान में लड़ाओ, घुसपैठिया का बात करो, बांग्लादेशी का बात करो और किसी को पकड़ो नहीं। जब लोग एक बार वोट दे दे, लोग सब कहे हाँ ये तो बड़ा अच्छा बात कर रहा है, एक बार वोट दे दे, फिर लोग को देखने के लिए नहीं आता है, मुंह ताकने के लिए नहीं आता आप लोगों का। झूठ बोलने वाला लोग है। 15-15 लाख रुपए बोला था मिलेगा, बोला था नहीं बोला था? बोली याद है कि नहीं याद है आप लोग को? याद है? सब कोई बैंक अकाउंट खोला था कि नहीं? बैंक में खाता खोला था कि नहीं खोला था? सब कोई क्या बोला? 15 लाख आएगा, 15 लाख तक आएगा, आएगा 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 आएगा, ठेंगा आया, ठेंगा आया, ठेंगा आया, आया कुछ? 15 पाई भी नहीं आया। हम तो आज भी देख रहा है। आप लोग के किसी के पास आया तो बताइएगा, हम भी एप्लीकेशन डाल देंगे 15 लाख के लिए, आप लोग का भी एप्लीकेशन डलवा देंगे। नहीं आया, बोला काला धन लाएंगे। काला धन पूछते हैं, समझते हैं काला धन का मतलब? जो आदमी, जो गरीब आदमी का, जो आप लोग बैठे हैं, जो गरीब आदमी के काम का पैसा चुरा लेता है और चुरा के बाहर विदेश में रख देता है,